हेलो एवरीवन। हम आपके लिए 12th क्लास की मैथ्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आपको जैसा कि पता है 80 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है ईयरली एग्जाम में। तो उसमें से जो 10 मार्क्स होते हैं हमारे, वो होते हैं अलजेब्रा के। अलजेब्रा कितने मार्क्स की होती है? 10 मार्क्स की। जो हमारी बीजगणित आने वाली है वो 10 मार्क्स की आने वाली है 80 में से। और ये 10 मार्क्स की जो अलजेब्रा आने वाली है ये बहुत ही इजी होती है। मतलब हर एक स्टूडेंट जिनको ये कहते ना कि ये पास कैसे होगा, तो वो भी इन्हें इजीली कर सकता है। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है इनके और इजी कैलकुलेशंस हैं। तो हम आज से आपके लिए यही स्टार्ट करने वाले हैं अलजेब्रा। इसकी आपके बुक में 3 एक्सरसाइज हैं। पहली होगी आपकी थर्ड एक्सरसाइज जो है मैट्रिक्स, और ये है आपकी 3 मार्क्स की। इसके बाद में जो फोर्थ एक्सरसाइज है वो है आपके लिए डिटरमिनेंट, और ये भी आपके 3 मार्क्स के हैं। और फिफ्थ एक्सरसाइज और है इसके अंदर, ये तीनों एक्सरसाइज टोटली 10 मार्क्स की हैं। इसमें आता है आपका इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशंस, और ये होती है आपके लिए 4 मार्क्स की। तो इस तरह से टोटल 3 and 3 6 and 4 10 मार्क्स का आपके लिए अलजेब्रा आने वाला है। और तीनों के तीनों एक्सरसाइज इतनी इजी हैं, बहुत ही ज्यादा, आप चुटकी बजाते ही सॉल्व कर देंगे इनको। तो आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है बस। कॉन्सेप्ट भी ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है इनके। तो हम स्टार्ट करेंगे आज आपके लिए मैट्रिक्स, जो कितने मार्क्स की है? 3 मार्क्स की। तो पहले तो हम ये अपने 3 मार्क्स पक्के करते हैं, ये 3 मार्क्स हमारे कहीं ना जाए। तो लेट्स बी स्टार्ट नाउ। देखिए मैट्रिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। क्या होती है मैट्रिक्स? तो सबसे पहले तो हम मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखते हैं, इसकी परिभाषा देखते हैं क्या होती है। मैट्रिक्स की सबसे पहले क्या देख रहे हैं हम? डेफिनेशन। अच्छा, पहली बात तो ये कि हम ये पढ़ रहे हैं, पहली बार नाम पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स। आप भी भाई क्या बवाल है, कहां से आया, इसकी क्या जरूरत पड़ी थी? जो हमें पढ़ना पड़ रहा है और हमें अपनी माथापच्ची करनी पढ़ने वाली है इसमें। तो आपने 9th 10th में इक्वेशंस को सॉल्व किया है ऐसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, है ना, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इनको सॉल्व कीजिए और x और y की वैल्यूज फाइंड आउट कीजिए। तो हम इसको सॉल्व करते थे तो एक तो ये था कि हम इनको ऐड कर दें, y से y कैंसिल आउट, फिर x की वैल्यू निकालें, फिर y की वैल्यू निकालें, या फिर यहां से x की वैल्यू निकालें, y को इधर लेके जाए, 3 माइनस वाई इसमें रख दें। तो इस तरह से हम इनको सॉल्व करते थे। लेकिन ये तो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, इजी क्वेश्चन है। ऐसे होगा आपके पास में x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई प्लस 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 5। इस तरह से और दो इक्वेशन और हों, क्योंकि आपके जो अचर है, चर हैं, जो आपके x y z w है, इनकी नंबर कितनी है? 4 है। 1 2 3 और 4। तो हमें 4 इक्वेशन की जरूरत पड़ने वाली है। तो इस तरह से 4 इक्वेशन हो, फिर आपसे कहा जाए सॉल्व कीजिए इसे, तो ये बहुत ही लेंथी कैलकुलेशन हो जाती है, बहुत ही बड़ी कैलकुलेशन हो जाती है। तो इसके लिए हम क्या यूज लेते हैं? इसके लिए हम यूज लेते हैं मैट्रिक्स को। इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम किसको यूज करते हैं? मैट्रिक्स को। और मैट्रिक्स को बनाया भी इसीलिए ही गया था कि जो लेंथी इक्वेशंस हैं उन्हें इजीली कैसे सॉल्व किया जाए। तो आप देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 5 में इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करके बहुत ही इजी मेथड से इक्वेशन सॉल्व हो जाती है मैट्रिक्स की हेल्प से। तो अब हम यही देखने वाले हैं कि ये मैट्रिक्स होती क्या है। पहले तो हम मैट्रिक्स को समझेंगे क्या होती है, इसको सॉल्व करना सीखेंगे, उसके बाद में हम एक्सरसाइज 5 में इस तरह के इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या होती है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में जो सिमिलर क्वांटिटीज होती हैं,
मतलब एक समान जो राशियां होती हैं, जैसे कि यहाँ पे एक्स वाई जेड डब्ल्यू, फिर एक्स वाई जेड डब्ल्यू, फिर एक्स वाई जेड डब्ल्यू, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, इनकी ही थी चारों इक्वेशन, तो ये एक जैसी थी चारों। तो हम इनको क्या करते हैं, एक फिक्स्ड ऑर्डर में इनको अरेंज कर देता है एक ब्रैकेट के अंदर। तो हम क्या करते हैं, सिमिलर क्वांटिटीज को लेके एक ब्रैकेट बनाते हैं, एक कोष्टक बनाते हैं और उनमें उनको पुट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे रख दिया एक्स वाई जेड डब्ल्यू, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, या फिर 2y 2z जो भी था, इस तरह से इनको एक ब्रैकेट के अंदर पुट कर देते हैं। तो ये जो अरेंजमेंट है, ये जो व्यवस्था है, ये कहलाती है मैट्रिक्स। दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ये होगा हमारे पास में आब्यूट। तो ये इसकी डेफिनेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए डेफिनेशन लिख लीजिए इसकी। तो ये आपके मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। द अरेंजमेंट इन विच वी पुट द सिमिलर क्वांटिटीज इज नोन एज मैट्रिक्स, या फिर ऐसी व्यवस्था जिसमें समान राशियों को व्यवस्थित किया जाता है, क्या कहलाती है, मैट्रिक्स कहलाती है, आब्यूट कहलाती है। ये होगी हमारे पास में मैट्रिक्स की डेफिनेशन। फॉर एग्जांपल आप इसको इस तरह से डिनोट कर सकते हो, बना सकते हो। एग्जांपल के लिए पहले आपको डेफिनेशन नोट करनी है, उसके बाद में ये एग्जांपल लिख लेना है। एग्जांपल कोई मैट्रिक्स है कैपिटल ए, इसको हम इस तरह से लिख रहे हैं, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, 2a 3b 3c और भी कुछ भी, 2a 2b 2c, इस तरह से। ये क्या है, ये मैट्रिक्स है। हमने इनको एक ऑर्डर में अरेंज करके लिख दिया है। तो ये जो बना ब्रैकेट के अंदर, ये जो अरेंजमेंट होगी, ये होगी आपके लिए मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स को डिनोट अंग्रेजी के जो कैपिटल लेटर्स होते हैं उनसे किया जाता है। तो इट इज डिनोटेड बाय, तो पहले तो आप ये डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद में ये एग्जांपल लिख लेना है। अब हम देखते हैं मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास में मैट्रिक्स। देखिए मैट्रिक्स का ऑर्डर या आव्यूह का क्रम क्या होता है। तो ये हमारे पास में कोई मैट्रिक्स है, A इज इक्वल टू x y z 2x 2y 3z 2x 3y 2z, ये हमारे पास में एक मैट्रिक्स है। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें रो कौन सी है और कॉलम क्या होता है। मैट्रिक्स के अंदर आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है। तो इन दोनों को देखिए, रो मीन्स पंक्ति और कॉलम मीन्स स्तंभ। तो इसमें आप देख रहे हैं कि हम जो भी इसके अंदर एलिमेंट्स पुट कर रहे हैं, जो भी हम क्वांटिटीज पुट कर रहे हैं, वो इस तरह से लाइन में और इस तरह से सीधे खड़े हुए रख रहे हैं। तो इनमें से रो क्या होगा, कॉलम क्या होगा। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इस तरह से, ये होती है रो, यह क्या होती है, रो। और ये जो सीधे खड़े हुए लाइन है वर्टिकल, ये होती है हमारे पास में कॉलम। तो रो को कैसे डिफाइन करेंगे, रो को डिफाइन करेंगे हम, यहां पे लिख देते हैं कॉलम। रो को कैसे डिफाइन करेंगे, द वर्टिकल लाइन, सॉरी द हॉरिजॉन्टल लाइन और कॉलम क्या होगा, द वर्टिकल लाइंस। मतलब क्षैतिज रेखाएं, इनको क्या कहेंगे, क्षैतिज रेखाएं। और ये होती है हमारे पास में ऊर्ध्वाधर रेखाएं। तो ये तो होता है रो और ये होता है कॉलम। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। रो क्या होगी, इस तरह से जो पड़ी हुई लाइंस होती हैं वो तो होंगी रो, और जो खड़ी हुई लाइंस है वो होंगे कॉलम। तो आप यहाँ पे ये देख के बताइए यहाँ रो कितनी है। इस मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे रो कितनी है। तो रो है यहाँ पे 3, और कॉलम कितने हैं, कॉलम भी कितने हैं यहाँ पे 3।
तो दोनों के लिए जब हम मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं, ऑलवेज मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं हम, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू रो पहले इनटू कॉलम बाद में। तो रो कितनी है, नंबर ऑफ रो 3 इनटू कॉलम कितने, यहाँ पे कॉलम भी कितने 3। तो इस मैट्रिक्स की जो ऑर्डर होगी वो होगी 3 इंटू 3। जैसे कोई मैट्रिक्स है, इफ यहाँ पे हमारे पास में एक दूसरा और एग्जांपल लेते हैं, ये कोई मैट्रिक्स है B इज इक्वल टू स्मॉल a1 1 a12 a13 इस तरह से a1n और a1m ले लेते हैं यहाँ, फिर यहाँ नीचे a21 a22 a23 इस तरह से a2m, ऐसे ही हम मूव करते जाते हैं आगे सो ऑन। और यहाँ पे an1 an2 an3 anm। इट्स मीन आप यहाँ पे देखेंगे ये पहली रो है, सॉरी पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है, और ऐसे मूव करते करते यहाँ पे कितने कॉलम हो गए, m कॉलम हो गए। तो हम बात करें कॉलम्स की, तो यहाँ पे कॉलम्स कितने हैं, m कॉलम्स है। और रोज की बात करें पंक्तियों की, तो पंक्ति कितनी है 1 2 डॉट 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 9 सो ऑन, और फाइनली कितने हो गए m। तो इसमें रो कितनी है m। तो इसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे हम, ऑर्डर ऑफ, या फिर इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं o किसका, b का, ऑर्डर ऑफ b इज इक्वल टू, पहले लिखेंगे हम रो इनटू फिर लिखेंगे कॉलम। इसमें क्या बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पहले रो लिखना है पहले कॉलम लिखना है, क्यों काफी टाइम हो जाता है, जैसे 15-20 दिन बाद में फिर से पढ़ें या फिर अचानक से क्वेश्चन आ जाए तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको ऐसे याद रखना है, जैसे हमको कहीं से ऊपर से नीचे उतरना है, तो हम कैसे उतरते हैं, सीधे छलांग मारते हैं या फिर स्टेप बाय स्टेप उतरते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप उतरते हैं हम, तो पहले तो ये स्टेप कंप्लीट कीजिए, फिर अगले स्टेप पे आइए, फिर दूसरे स्टेप को, फिर थर्ड स्टेप को, फिर फोर्थ स्टेप को, इस तरह से कंप्लीट कीजिए। तो पहले आप किधर जाते हैं, रो में जा रहे हैं या फिर कॉलम में जा रहे हैं। तो पहले हम रो में जा रहे हैं, पंक्ति की तरफ जा रहे हैं, तो पहले रो को लिखिए और उसके बाद में कॉलम को लिखिए। ये इसको ऐसे याद रखने का तरीका है, आप याद रख सकते हो। तो ये होता है आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो अपने हिसाब से इसको नोट करके रखिए। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, हमारे पास में मैट्रिक्स के कुछ टाइप्स हैं, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो पहले टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे। देखिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के प्रकार। तो कितने तरह की होती है मैट्रिक्स देखते चलिए, जो हमारे सिलेबस के अंदर है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान के सिलेबस के अंदर जो भी आपके टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है वो हम सब क्लियर करते चलेंगे। तो पहला होता है रो मैट्रिक्स। पहली मैट्रिक्स कौन सी है हमारे पास में, रो मैट्रिक्स। नाम से ही पता चल रहा है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ओनली क्या होगी, रो होगी, ओनली क्या होगी, रो। तो कैसे लिखेंगे इसको देखना, ये कोई मैट्रिक्स ले रहा हूं मैं, 1, 2, 3, 4, बस नीचे इसमें कोई भी कॉलम नहीं है, ओनली क्या है, एक सिंगल रो है। ऐसे नहीं नीचे भी हम आगे आते जा रहे हैं तो नीचे भी और रो बढ़ाते जा रहे हैं कि ओनली वन रो इन दिस मैट्रिक्स, देन दिस इज नोन एज रो मैट्रिक्स। तो कैसे डिफाइन करते हैं हम रो मैट्रिक्स को, कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ओनली वन रो हो, और इसको हम ऑर्डर लिखते हैं। तो ऑर्डर कैसे लिखेंगे तो आप देख सकते हैं, हम कैसे लिखते हैं, रो इनटू कॉलम के फॉर्म में लिखते हैं ऑर्डर को। तो यहाँ पे रो कितने हैं, रो है यहाँ पे 1 2 3, सॉरी रो है हमारे पास में यहाँ पे 1, इनटू कॉलम कितने हैं, कॉलम है आपके पास में 1 2 3 एंड 4। तो ये हमारे पास में इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 1 इंटू 4। एक और एग्जांपल देखते हैं, ये फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास में, कैपिटल A इज इक्वल टू, सेकंड एग्जांपल A1 A2 सो ऑन AN। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम, इसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे,
तो आप देखिए इसमें रो कितनी है, ओनली 1, इनटू कॉलम कितने हैं, तो कॉलम देखिए 1 2 3 4 ऐसे करके कितने n कॉलम हैं, तो 1 इंटू n, इसके लिए ऑर्डर हो गया। तो हम कह सकते हैं जो रो मैट्रिक्स होती है उसका ऑर्डर ऑलवेज ऑर्डर ऑफ रो मैट्रिक्स, तो क्या होगा ऑलवेज, रो तो कितनी होगी उसमें हमेशा एक, और कॉलम कितनी भी हो सकते हैं वो उसके लिख देते हैं हम n से। तो ऑर्डर ऑफ रो मैट्रिक्स क्या होता है 1 इंटू n, ये आपकी होती है रो मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन देखिए कैसे लिखेंगे, ऐसा आप यू, तो इसकी डेफिनेशन देख लीजिए रो मैट्रिक्स की, ऐसा व्यू जिसमें केवल एक पंक्ति हो, पंक्ति आव्यूह कहलाता है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, पंक्ति आव्यूह। या फिर द मैट्रिक्स इन विच देयर इज ओनली वन रो इज नोन एज रो मैट्रिक्स। ये इसके एग्जांपल है और ये इसका ऑर्डर है, इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं हम, तो जब हम रो मैट्रिक्स पढ़ते हैं तो रो कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। सिमिलरली जब हम कॉलम मैट्रिक्स पढ़ेंगे तो इसमें कितने कॉलम होने चाहिए, ओनली 1 कॉलम होना चाहिए। तो कैसे लिखेंगे इसकी डेफिनेशन को, ऐसा आव्यूह, इसकी डेफिनेशन होगी ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो, स्तंभ आव्यूह कहलाता है। या फिर इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, द मैट्रिक्स इन विच देयर इज ओनली वन कॉलम इज नोन एज कॉलम मैट्रिक्स। अब एग्जांपल देखते हैं इसका। तो पहला एग्जांपल, कैपिटल ए इज इक्वल टू, एक कॉलम बनाना है आपको, तो एक कॉलम बना लीजिए। इसमें कितने भी आप एलिमेंट रख सकते हो, 1 2 3 4 5। अब इसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे, देखिए पहले हम लिखते हैं रो, तो रो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 इनटू कॉलम कितने हैं, तो कॉलम ओनली 1, ये इसका ऑर्डर हो गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, b इज इक्वल टू a1 a2 सो ऑन an। इस तरह से चलते हुए हम कितने रो ले लेंगे, इसमें n रो ले रहे हैं, तो इसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे, पहले रो लिखेंगे, रो कितनी है 1 2 3 ऐसे करके कितनी है n इनटू कॉलम कितना है 1। तो ऑलवेज जब भी हम इसका ऑर्डर लिखते हैं कॉलम मैट्रिक्स का, तो ऑर्डर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है हमेशा, ये होगा ऑलवेज, रो कितनी भी हो सकती है, तो रो माना कितनी है इसमें n इनटू कॉलम कितना होता है ऑलवेज 1, तो ये इसका ऑर्डर होता है। ये हुई हमारे पास में दूसरा टाइप कॉलम मैट्रिक्स। अब हम थर्ड टाइप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट थर्ड टाइप देखेंगे हम, ये होता है हमारे पास में थर्ड टाइप जीरो मैट्रिक्स, या फिर इसको बोलते हैं हम नल मैट्रिक्स, NU जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं और नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, मींस शून्य आव्यूह। तो क्या होता है शून्य आव्यूह जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, नाम से ही पता चल रहा है कैसा होना चाहिए, जो मैट्रिक्स है वो कैसी होनी चाहिए, जीरो। अब मैट्रिक्स को तो हम जीरो बना नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, जो भी हम मैट्रिक्स ले रहे हैं उसके ईच एलिमेंट्स को, हर एक अवयव को जीरो रख दीजिए, ये लो। अब इसका ऑर्डर लिखूं मैं, तो ऑर्डर क्या होगा, तो देखिए इसमें रो कितनी है, रो है इसमें 1 and 2 इनटू कॉलम कितने हैं 1 2 3, तो ये तो हो गया इसका ऑर्डर 2 इंटू 3। इसको हम डिनोट कर देते हैं किसी भी कैपिटल लेटर से ए, और ये क्या है, नल मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है, शून्य आव्यूह है, क्योंकि इसका जो ईच एलिमेंट्स है, प्रत्येक अवयव है वो क्या है, जीरो है। तो ये होगी हमारे पास में नल मैट्रिक्स। और एग्जांपल देख लो, v इज इक्वल टू 0 0 0 0, इसका ऑर्डर लिखिए, तो ऑर्डर लिखिए, तो रो कितनी है इसमें 4 इनटू कॉलम कितना है 1, ये इसका ऑर्डर हो गया। और मैट्रिक्स कैसी हो गई है, जीरो मैट्रिक्स। बहुत इजी है, डिफाइन कैसे करेंगे, ऐसा आव्यूह, तो ये होती है हमारे पास में जीरो मैट्रिक्स या शून्य आव्यूह। और इसको हम a या b से डिनोट नहीं करते, जब यहाँ पे हर एक एलिमेंट जीरो है, या फिर मैं कहूं कि ये आव्यूह शून्य आव्यूह है, तो हम इसे डिनोट करते हैं अंग्रेजी के कैपिटल O से। किससे डिनोट करते हैं इसको हम, कैपिटल O से। इट इज डिनोटेड बाय
कैपिटल ओ। ये होगा हमारे पास में जीरो मैट्रिक्स शून्य आव्यूह। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फोर्थ की तरफ, इसको नोट कर लीजिए आप। फोर्थ है हमारे पास में स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं वर्ग आव्यूह। नाम से ही पता चल रहा है क्या बनना चाहिए, स्क्वायर बनना चाहिए, वर्ग बनना चाहिए। तो कोई एक मैट्रिक्स ढूंढने इस तरह से, और इसमें एलिमेंट पुट करता हूं 1 2 3 4 4 3 2 1 1 3 2 4 और 4 3 2 1। इस तरह से मैंने इसमें एलिमेंट्स को पुट किया। तो ये क्या होगा, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। क्यों, देखिए आप यहाँ पे इसका ऑर्डर देखिए, हमें इधर फोकस नहीं करना, हम तो ऑर्डर पे फोकस करते हैं। तो ऑर्डर फोकस करें तो रो कितनी है यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 इनटू कॉलम कितने हैं, तो कॉलम भी 4, तो हो गया स्क्वायर। 4 इंटू 4 मीन्स 4 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गई, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, मैट्रिक्स इन विच ऐसा आव्यूह जिसमें रो और कॉलम दोनों कैसे हो, इक्वल हो। रो भी उतनी ही होनी चाहिए जितने कॉलम है, या फिर जितने कॉलम है उतनी ही रो होनी चाहिए। तो इसको कहते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको मैंने कैपिटल ए से लिखा, ऐसे भी देख सकते हैं आप, बी इज इक्वल टू 2 2 3 3 या 3 4। ये क्या हो गया, एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2। ये इस तरह से स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। डेफिनेशन लिख लीजिए इसकी, ऐसा आव्यूह। तो ये होता है हमारे पास में स्क्वायर मैट्रिक्स, ये इसकी डेफिनेशन है। बहुत इजी है। तो अभी तक हमने 4 टाइप्स के मैट्रिक्स पढ़े, पहला रो, दूसरा कॉलम, तीसरा जीरो और चौथा स्क्वायर मैट्रिक्स। चारों बहुत इजी है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। देखिए फिफ्थ टाइप देखते हैं हम मैट्रिक्स का। ये होता है हमारे पास में विकर्ण आव्यूह, इसको बोलते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, तो नाम से पता चल रहा है कुछ ना कुछ जो भी गड़बड़ होने वाली है वो कहां होने वाली है, वो विकर्ण पे होने वाली है, डायगोनल पे होने वाली है। तो एक मैट्रिक्स है हमारे पास में ए, इस तरह से ये इसका डायगोनल होगा। विकर्ण ऐसे होते हैं, आपने देखा था जो भी हम आव्यूह लेते हैं तो उसमें ये विकर्ण होते हैं। तो इसके विकर्ण को छोड़ दिया जाए, विकर्ण को, जो मेन विकर्ण होता है ये वाला या फिर ये वाला, इसको छोड़ दिया जाए और बाकी के सारे एलिमेंट्स को जीरो कर दिया जाए। फॉर एग्जांपल ये देखिए आप 2 3 4 और बाकी के एलिमेंट कर दिए मैंने 0। तो ये जो इसका मेन डायगोनल है केवल इसके ही एलिमेंट हैं, बाकी के सभी एलिमेंट्स क्या हैं 0। तो इसको बोलते हैं हम विकर्ण मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। तो कैसे बोलेंगे इसको, ऐसा आव्यूह जिसमें विकर्ण के अवयवों को छोड़ के शेष सभी एलिमेंट्स को 0 कर दिया जाए। तो इस तरह का जो मैट्रिक्स होता है वो कहलाता है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे इसकी, ऐसा आव्यूह, तो ये होता है हमारे पास में विकर्ण मैट्रिक्स, ऐसा आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष सभी एलिमेंट, शेष सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, या फिर a matrix in which all elements are zero remaining principal diagonal या main diagonal। और इसका ऑर्डर लिखेंगे तो हम ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा 3 into 3। ये होता है हमारे पास में डायगोनल मैट्रिक्स। आई थिंक आज के लिए आपके लिए इतना काफी है। आप इन सभी को पहले तो अपनी कॉपी के अंदर नोट करके लर्न कीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो से या नेक्स्ट डे से हम इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अभी इसमें 2-3 टाइप्स और रहे हैं आपके मैट्रिक्स के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी आपको ये अच्छे से लर्न करना है और फिर इसको लर्न करके आपको जो आज के लिए प्रैक्टिस दी जा रही है उसे सॉल्व करना है। थैंक यू स्टूडेंट।